वो कमी नहीं बननी चाहिए। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले जो भी गए वे नाकाम रहे। इस बार तू खुद जा। जब तक वो गांव के मंदिर में बंद है, काम साफ सुथरा करना। बाद में कह देना कि उसे पागलपन का दौरा पड़ा और उसने खुदकुशी कर ली। सरपंच जी, अभी बाहर हालात बहुत खराब हैं। बहुत सारी नजरें हम पर हैं। आप ही बताइए, अगर कल लिन शियांग जिंदा रही तो पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कल की सुबह न देख पाएं। जी जी, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम सही कह रहे हो। अब हमारी आंखों में देखो, बहुत ज्यादा है। इधर आओ। जाओ और बुढ़िया वांग को मेरे पास ले आओ। उसे गांव के उस वैद्य के पास भेजो। जाओ, पहले वांग पो के पास जाओ। शियांग जी अब भी मंदिर में फंसी हुई है। क्या उसे कोई खतरा हो सकता है? क्या हो सकता है? उसने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। इससे हमारा क्या लेना देना? यहां तक कि लिए मुखिया ने भी कह दिया है। कहते हैं कि वो झूठी बातें फैला रही है। अगर हम उसके साथ और उलझे रहे तो ये भी हो सकता है कि हमें भी उसका साथी समझ लिया जाए। गुरुजी, तो क्या हम अभ्यास करें? हाँ गुरुजी, ये लिन शियांग आखिर हमारी ही टीम की है। अब मुसीबत आ गई है। हमारी टीम भी इसकी चपेट में आएगी। क्या मतलब हमारी टीम का आदमी? वो एक औरत है। उसे शुरू से ही शिवू टीम में नहीं आना चाहिए था। अब देखो, इतना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया। मेरी राय में शुरू में ही उसे नहीं लेना चाहिए था। शिवो क्या है? शिवुओं में रौनक दिखाई जाती है। खूनी शिवुओं में सजा दिखती है। ये बात मैं तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूं। शियाशिंग, कुछ खा लो। शुक्रिया हवान गुरुजी। मैं तुमसे कह रहा हूं, वो लीकुई और वान पोजी बाहर उछल कूद मचा रहे हैं। तुम पर जरूर लगाएंगे झूठी अफवाहें फैलाने का इल्जाम। तुम्हें खून के तमाशे पर भरोसा करना चाहिए। देवी देवताओं पर भरोसा करना चाहिए। प्रकाश का नियम स्पष्ट है। उन्हें जरूर सजा मिलेगी। ये तो उम्मीद के मुताबिक ही था। गुरुजी हवांग, मैं आपसे एक काम करवाना चाहता हूं। बोलिए। कृपया झांक गांव के बूढ़े झांक को एक संदेश पहुंचा दीजिए। आप बस उससे पूछिए, उसके बेटे के लिए लाई गई दुल्हन का इतिहास क्या उसे पता है? शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि क्या करना है। मैं समझ गया। वो झांक बूढ़ा वास्तु और पुण्य की बातों में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। मैं अभी यह करके आता हूं। सरपंच जी, हमें उसका मुंह बंद करवाना होगा। अगर उसने वह नशीली दवाओं की तस्करी का मामला उगल दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इतना घबराओ मत। जिंदा लोगों का अपहरण करके उन्हें बेचने वाले वो झांक परिवार हैं। हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं। अब सबसे जरूरी यह है कि यह साबित किया जाए कि लिन शियांग वो बिल्कुल पागल है। ऐसे तुम जाओ और झाओ चिकित्सक को मेरे पास ले आओ। उसे साबित करने दो कि लिन शियांग बहुत पहले से बेहोश थी। उस पागल की बात तो फिर किसी को विश्वास नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तू ही समझदार है। अभी करता हूं। मैं अभी जाता हूं। जीवितों को बांधना और मानव तस्करी करना, यह मूलतः मेरे बेटे के लिए शुभ संकेत लाने वाली थी। कोई विधवा नहीं, बल्कि किसी और की पत्नी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जीवित व्यक्ति का अपहरण और तस्करी, ये सब बड़े अपराध हैं। यह अभिशप्त ली कोई। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि वो एक विधवा है। यह नहीं बताया कि वो किसी जवान की पत्नी है। वो जानबूझकर हमारे झांक परिवार को बर्बाद करना चाहता है। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। हमारे झांक परिवार को इस मामले में नहीं फंसना चाहिए। क्या उसने जो कहा वो सच है? क्या वांग दाचुआन का परिवार सच में ऐसा कर सकता है? कौन जानता है। मगर वांग बुढ़िया का चरित्र कहना मुश्किल है। आज ली मुखिया की वो नजर देखी, 9-10 चांस है कि उसके मन में कोई राज है। धीरे बोलो, अपने ऊपर मुसीबत मत लाओ।
जाओ वैद्य, तुम आखिरकार आ ही गए। वान जियाजी, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। आखिर मामला क्या है? दाचुआन को फिर से तकलीफ हो रही है? नहीं, नहीं, मेरा दाचुआन नहीं। वो शियांगे है। क्या वो पागल नहीं हो गई है? शोभा यात्रा के मेले में बक बक करती रही। कह रही थी कि हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये डॉक्टर झाओ हैं, आपको हमारे लिए गवाही देनी होगी। क्या वो पहले से पागल सी नहीं हो गई थी? शियांगनियान पिछले कुछ समय से सचमुच तबीयत से ठीक नहीं थी, लेकिन ये पागलपन। झाओ वैद्य, कुछ दिन पहले तुमने लोगों को नकली दवा दी थी। यह मामला हमने और गांव के मुखिया ने तुम्हारे लिए दबा दिया था। बस तू हमारी गवाही दे दे। कह दे कि वो लिन शियांग पहले ही पागल हो चुकी थी। ये सब तेरा हो जाएगा। शियांगनियांग सच में दया की पात्र है। कुछ समय पहले मैंने उसकी नाड़ी देखी थी। मुझे लगा कि उसकी नाड़ी अस्त व्यस्त है और उसमें उन्माद के लक्षण भी हैं। मैं सबके सामने गवाही दे सकता हूं। तुम निश्चिंत रहो, हमारी रक्षा पटेल कर रहे हैं। तुम्हें बस गवाही देनी है, बाकी कुछ मत करो। ठीक है। पटेल जी से जिला दरबार में खबर है कि जिलाधीश खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। वानपो के वहां का काम कैसे चल रहा है? मैंने वैद्य को ढूंढ लिया है, नोट भी थमा दिए हैं। उसने गवाही देने का वादा किया है। अच्छा, सिर्फ वैद्य से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए 2 आदमी ढूंढो। रात के अंधेरे में गांव के मंदिर को जला दो। सरपंच, क्या ये शोर बहुत ज्यादा नहीं होगा? क्या ज्यादा? एक पागल आदमी नींद में चलते हुए गलती से तेल का दिया गिरा दिया। आग अपने ऊपर लग गई और दुर्घटनावश मर गया। क्या यह उचित नहीं है? आग लग गई। जल्दी से आग बुझाओ बुझाओ बुझाओ। लीक हुई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही हूं जो पुराने जमाने की कड़ाई करने वाली थी? कोई साधारण सी आग मुझे जला सकती है? तुम क्या कर रहे हो? लिन शियांग अभी भी अंदर है। अगर वो भाग गई, मुखिया हमें नहीं बख्शेगा। वो आदमी जलकर मर गया, हम दोनों भी बच नहीं पाएंगे। आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ। सिगया बहन। शिया गया बहन अंदर है। लगता है कोई वहां से गुजरा। यह आग इतनी भयंकर है, तुमने गलत देखा होगा। यहां कोई है ही नहीं। भूत है। भूत भूत। बदला लेने वाला है तो सही से ले। श्यामा देवी, कभी पीछे मुड़कर देखो। हमसे हिसाब मत लेना। जा और उस कमीने ली कोई। तुम सबने भी देख लिया। अभी अभी शिवो देवता अवतरित हुए। देवता हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे गांव में कोई अन्याय है। हाँ, बिल्कुल सही। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि दबा हुआ अन्याय उजागर हो सके। सही कहा। बदनामी दूर हो गई। बदनामी दूर हो गई। सरपंच। सरपंच, बुरी खबर है। वो लोकनृत्य देवता प्रकट हुआ है और 2 पंक्तियां गीत भी गाई। क्या लोकनृत्य देवता प्रकट हुआ? हाँ। वो शिवो देवता क्या गा रहा है? वो गा रही है, वो गा रही है जैसे पुराने दिनों में पहाड़ी गुफा में आग धधकती थी। आज पुराने कर्ज अभी चुके नहीं। पहाड़ी गुफा। देवी। कैसा है? शिवो शिवो देवता प्रकट हो गए। पूर्वज मंदिर के शिवो देवता प्रकट हो गए। पूर्वज मंदिर में आग नहीं लगी थी, आग लगी थी। लेकिन वे ये भी कह रहे हैं शिवो देवता भी प्रकट हुए। कहते हैं उन्होंने 2 गीत भी गाए। कौन सा गीत? सर्द हवा चले, चांदनी उदास। मां बहू को खिलाए बोली। बस बस अब मत बोलो। नहीं,
सच में शिवो देवता प्रकट हुए हैं। मगर इसका शिवो देवता से क्या लेना देना? नहीं, ये शिवो देवता तो बिल्कुल बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। मां, तो फिर हम क्या करें? डरने की क्या बात है? बुराई चाहे कितनी भी बड़ी अच्छाई उससे एक कदम आगे होती है। मुझे यकीन नहीं आता कि उसमें सच में कोई भूत है। यह आग भी बड़ी अजीब तरह से लगी। चुप रहे जल्दी, वरना लोग समझेंगे कि हम दोनों ने ये किया है। ये सिगे सिगे जी, सिगे बहन जल्दी उठो। उठ गई। मैं यहां कैसे हूं? आज रात अचानक मंदिर में आग लग गई। हम दोनों को लगा तुम जल गए। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम नहीं मरे, तो हम दोनों का पाप उतना बड़ा नहीं रहा। मुखिया, मुखिया, बुरी खबर है। कल रात उस बड़ी आग में उस लिन शियाग नाम की कमीनी को जिंदा नहीं जलाया गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी आग में? बिल्कुल सच है। पता है अब गांव वाले क्या कह रहे हैं? ये शिवो देवता का चमत्कार है जिसने उसे बचा लिया। अब गांव वाले उसे देवी की तरह पूजा जा रहा है। तू ही बता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ये छोटा सा काम कब का खुल जाएगा, है ना? ये नन्हे मुन्ने आग तक नहीं लगा पाते। हाँ, जब आग उसे जला नहीं पाई तो अब सरकार को ही आना पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए। झाओसी, मुखिया, तुम फौरन कचहरी जाओ। कहना कि लिंशिया गैर झूठी बातों से लोगों को भड़का रही है। सिर्फ शोभा यात्रा में खलल नहीं डाला, बल्कि गांव के मंदिर में आग भी लगा दी। ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ हाँ, जाओ। मैं देखूंगा वो प्यारी सी लिंशियागा और क्या चाल चलती है। शियागा बहन, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो कुछ दिन यहीं मेरे पास रुक जाओ। सुईर दीदी, तुम्हारा शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों में मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं था। उम्मीद है तुम उसे दिल पर न लगाओ। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर तुम ना होते तो मैं अब तक अंधेरे में ही भटक रहा होता। शिया गेर बहन, अभी मैंने वांग मां को सरपंच के घर जाते देखा। उनके इरादे अच्छे नहीं हो सकते। मुझे पता है। ये चीज अब इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बहन कोयर, क्या तुम झांक गांव जा सकती हो और बूढ़े झांक को यहां बुला सकती हो? मैं अभी जाती हूं। बहन शिंगा, तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? बूढ़े झांक, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कुछ जाना पहचाना लगता है। जाना पहचाना? कुछ दिन पहले तुमने अपने बेटे के लिए शुभ विवाह रचाया था। वो विधवा जिसे तुम बहू बनाकर लाए थे, क्या वो मैं ही नहीं हूं? कौम रोनिया, पिछले 2 दिनों में सुना था कि तुम आग में जलकर मर गए। वो बूढ़ा चाहता है कि मैं मर जाऊं, या फिर चाहता है कि मैं जीवित हूं, या फिर चाहता है कि मैं जीवित हूं। बेटी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। उन्होंने बस इतना बताया, तुम एक छोटी विधवा हो। क्या अनजान होने का कोई पाप नहीं है? जीवित व्यक्ति को बांधना बहुत बड़ा अपराध है। देवी क्षमा करें, बूढ़ा तो एक पल का मूर्ख था। तो अब तुम जानते हो क्या कहना है और क्या करना है। बेटी, तुम मुझ बूढ़े से क्या करवाना चाहती है? बस तेरा इंसाफ हो सके और मेरे झांक परिवार को शांति मिले। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुखिया पर मुसीबत आ गई।
मैं तुझसे कह रहा हूं, अभी अभी मैंने चुई गू को देखा। वो उस मास्टर झांग के साथ उसके घर गई। यह मास्टर झांग निश्चित रूप से लिन चायर से मिलने गया है। तुम्हें लगता है क्या वे दोनों मिल जाएंगे और हमें कचहरी में फंसा देंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या घबराना है? वे जाना चाहते हैं शिकायत करने। उन्हें जीवित कचहरी तक पहुंचना होगा। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? सास का दिल बुरा है। ये तो मुझे गाली दे रही है। झाओसी, तुम्हारे अधीन वाला आदमी, क्या काम कर रहे हो? ये छोटा सा बदमाश सीधे आंगन में आकर उत्पात मचा रहा है। बाहर जाओ और उन्हें भगाओ। सब चुप हो जाओ, हटो यहां से। मुखिया, उन सब शरारती बच्चों को भगा दिया। अब तुम खुद चलकर सुई गू के घर जाओ। लिन चायर को मेरे पास लेकर आओ। याद रखना, बुलाना है। कहना कि गांव के मंदिर में लगी आग की जांच है और शिवो महोत्सव सुनी दो तथा व्यवस्था भंग करने का मामला। अगर उसने मानने से इनकार किया, जरूरत पड़ने पर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हो। बस इतना करो कि उसमें एक सांस बाकी रहे। छोटा समझ गया। जाओ। जी। बाओ चांग साहब, क्या तुम सिर्फ लिन शियांग को ही पकड़ सकते हो? तो फिर वो झाग बूढ़ा और वो भी। वो सुई गू कहाँ है? चिंता मत करो, पहले सबसे मुश्किल लिन शियांग को खत्म कर दो, तो फिर झांगिए और सुई गुवे क्या कर सकते हैं, है ना? लिन शियांग को बंद कर दो। मेरे पास अपना तरीका है उन्हें चुप कराने का। हाँ। सुंदरी जी, सरपंच बुला रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? किस हक से पकड़ रहे हो? सुंदरी जी, मैंने कह दिया, पकड़ नहीं रहे। हाँ, चलिए। ये शोभा यात्रा रद्द हो गई, मंदिर भी जल गया। तुम गवाह हो। मुखिया को तो हालचाल पूछना ही होगा, है ना? चलिए। अगर मैं न जाऊं तो फिर बुरा मत मानना। ऊपर। बचाओ। सरपंच गवाह खत्म कर रहा है। कोई तो आओ। मारो इसे। रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कृपया चलिए। सिंगा बहन। लिन सिंगा, बस तू मुंह से मान ले कि पागलपन के दौरे में मेले में बकवास कर दी थी, तो मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा। हाँ सिंगा, हम सब एक ही परिवार हैं, बस तू मान ले। मैं और दाचवान तुझे पहले जैसा ही रखेंगे। पहले जैसा। पहले जैसे मुझे दवा पिलाना, मुझे बेचकर किसी और की सुहागरात करवाना। ली बाओजांग, तुझे मेरे पागल होने का डर नहीं है। तुम्हें डर है कि मैं पागल न हो जाऊं। तुम्हें डर है कि मैं कड़ाई करने वाली औरतों का मामला सबको बता दूंगा। तुम भलाई को छोड़ बुराई को बुलाते हो। इसकी हड्डियां ढीली कर दो, इसे पता चल जाने दो। बकवास करने का अंजाम, लेकिन बाहरी चोट मत छोड़ो। ठीक है? ली कुई, सुन। शियुनियांग। शियुनियांग रो रही है। वो कह रही है कि पहाड़ी भट्टी बहुत अंधेरी है। बहुत दर्द। दरवाजा बंद कर दो। पागल हो गया है। ली कुई। अरे बाप रे, झाओ लांगजोंग, तुम आखिरकार आ ही गए। सब कहते हैं तुम्हारे हाथ में जादू है। बाओ झां की मेहरबानी। बस पेट पाल रहा हूं, बस पेट पाल रहा हूं। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कोई ऐसी दवा है जो खाते ही इंसान को पागल बना दे? बेहतर हो कि वो बकबक करने लगे, होश हवास खो बैठे, अपने मां बाप को भी पहचान ना पाए। सरपंच जी, ये तो जहर है। जड़ पर चोट लगी है। ये चिकित्सा नीति के विरुद्ध है। चिकित्सा नीति? झाओ वैद्य, उन दिनों तुमने सस्ती जड़ी बूटियां लेकर
असली जिनसेंग की जगह दे दी थी। उस आगे के गांव के लिए बूढ़े को पूरी तरह बीमार कर दिया। अगर हमारे गांव के मुखिया न होते तो मामला दबा नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम यहां डॉक्टरी के धर्म की बात कर पाते? डॉक्टर जाओ, मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहता हूं। काम पूरा होने के बाद और भी बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम मानोगे नहीं तो यह वैद्य का काम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। एक पुराना नुस्खा तो है जिसका नाम है रमजान चूर्ण। जिसका नाम है रमजान चूर्ण। अच्छा, यही दवा चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह मियांग, गांव के मुखिया ने मुझे तुम्हारी बीमारी देखने भेजा है। कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मुझे क्या बीमारी हो सकती है? डर है कि तुम मेरी बीमारी देखने नहीं आए, बल्कि मेरी जान लेने आए हो। तुम क्या बक रही हो? वो जाओ, चिकित्सक तो भले आदमी हैं। तेरा ये पागलपन फिर से भड़क गया है। क्या बिना दवा के ठीक होगा? शिंग मियांग, ये दवा है मन को शांत करने और डर को दूर करने वाली। पी लेगी तो ठीक हो जाएगी। कोई आकर हाथ पैर दबाए। इसके हाथ पैर मजबूती से पकड़ लो। इसे हिलने मत दो। मुंह खोल। कमीने, दवा पी। दवा पी। अब और शेखी बघार। अब और शेखी बघार। बहुत अंधेरा है। बहुत दर्द हो रहा है। बस एक कटोरी दवा ने यह हाल कर दिया। इतनी देर तक भूत बनकर डराता रहा। सरपंच के हाथ पर फंस गया। उसकी अपनी करनी का फल है। क्यों नहीं सीधी रहती वो? बहुत अंधेरा है। भूख लगी है। भूख लगी है। खाना मिल गया। अरे बाप रे, ये पागल। ये पागल। खाने भी लगा। सरपंच जी, ये काम मैंने कर दिया। यह वैद्य जी सचमुच जादू का काम कर दिया। बस दवा का एक पैकेट उसे पिला दिया। ये लिंचिंगा। बस एक झटके में वो पागल हो गई। वो एक सामान्य बात भी वो बोल नहीं पा रही है। जाओ वैद्य। तुम्हें यकीन है कि यह लिंचियांग पागल हो गई है? बिल्कुल सच है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह दवा लंबे समय तक असर करेगी? पंच साहब, निश्चिंत रहिए। यह मेरे परिवार का पुश्तैनी नुस्खा है। अच्छा, पुश्तैनी नुस्खा। बहुत अच्छा पुश्तैनी नुस्खा। शायद तुम्हारे पूर्वजों का इस नुस्खे का खूब इस्तेमाल किया है ना? अच्छा, डॉक्टर जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जाओ और इनाम ले लो। लेकिन याद रखना, अपनी जबान पर काबू रखना। जाओ। वान पोजी, अब तुम बाहर यह अफवाह फैला दो कि तुम्हारी बहू लिंचियांग पागल हो गई है। फिर हम कोई मौका ढूंढ लेंगे उसे गांव वालों के सामने अच्छी तरह पागल दिखाने का। ठीक है, ये काम मैं करूंगा। देखो तो जरा, देखो तो। अच्छे से पकड़ो। अरे मेरी मुर्गी। गांव वालों, गांव वालों, ये हमारी बहू है। जब से यह शोभा यात्रा दुष्ट देवता से टकराई है, बस ऐसा हो गया। मेरी मुर्गी। दाचवान, अपनी पत्नी को संभालो जल्दी। वापस खींचो, वापस खींचो। यह क्या हाल है? क्या हुआ? देखो तुमने ये क्या किया? ये क्या हो रहा है? घर जा रहा हूं।
माफ करना, माफ करना यार, माफ करना। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। चलो 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 सब जाओ, चलो चलो चलो। बेटी, मैं तुमसे मिलने आया हूं। बेटी डरो मत, यह मैं हूं, हुआन सी। हुआन गुरुजी, हुआन गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा सा लुवान शे इंसान है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेटी ने ही नाटक किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाल को चाल से काटेंगे, बस उन्हें ढीला छोड़ने का दिखावा है। देवी, आप तो देवी हैं। ये सेवक हवान सी है। देवी को प्रणाम करता हूं, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। देवी, बूढ़ी दासी को तुम हमेशा से जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन पहचानने की हिम्मत नहीं हुई। अब बूढ़ी दासी समझ पाई कि यह तो देवी हैं, जो शांगा बालिका के शरीर में समा गई हैं, जब से उस दुष्ट लिकोई ने देवी को मार डाला। तब से बूढ़ी दासी ने अपना नाम और पहचान छिपा ली। इस गांव में रहना बस एक दिन के लिए था, देवी के लिए न्याय पाने के लिए। हुआन गुरु, अब पुरानी बातें करने का सही समय नहीं है। ली कुई को लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। वो जरूर सावधानी छोड़ देगा। यही वो चीज है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं। कड़ाई करने वाली महिला की हत्या के पुख्ता सबूतों के लिए यह सबसे अच्छा मौका है। मास्टर हुआन, आप निश्चिंत रहें, मैं ठीक हूं। अच्छा अच्छा, तो फिर यह बूढ़ा नौकर पहले विदा लेता है। अच्छा, तुम जो कन्या स्वामी झांग ने बुरी नजर उतारने के लिए मांगी है। बाघ वर्ष, बाघ मास, बाघ दिन, बाघ घड़ी। अब राजघराने की बहू है। बिल्कुल उपयुक्त है। काम पूरा होने पर पुराना नियम, 80 चांदी के सिक्के, तू और मैं आधा आधा, पढ़ने के बाद जला दो। भैया, तुम मुझसे नाराज मत होना। उस दिन मुझे सच में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था वहां पर, और खुद भाग जाना चाहिए था। क्या तुम जानते हो, वो बदबूदार औरत बाद में एक भयानक प्रेत बन गई। बहुत डरावनी है। भूत है, भूत। भूत माता, आप मेरी बात सुनिए। हमने जानबूझकर आपको अपवित्र नहीं किया। भूत माता, भूत माता, दया करें, भूत माता। बोल। ली कुई ने उस वर्ष तुम्हें पहाड़ी भट्टी के बाहर बुलाया था। आखिर क्या किया? ली ली बाओजांग, हमें भट्टे के बाहर इंतजार करने को कहा, किसी और को अंदर न जाने दिया। हमने सुना कि शिवनियांग कमरे में रो रही थी। दरवाजा तोड़ा। हम पैसे लेकर भाग गए। महारानी, महारानी, दया करें महारानी। मैं अब तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, और तुम्हारी जान लेने की जहमत भी नहीं उठाऊंगी, लेकिन आगे से मैं जो भी कहूं तुम्हें वही करना होगा। ये दास पूरी तरह आज्ञा मानेगा। अवश्य पालन करूंगा। महारानी, दया करें, अवश्य पालन करूंगा। हुआन गुरुजी, हुआन गुरुजी, मैंने गांव वालों से सुना है कि शियांगा बहन वो सच में पागल हो गई है। सुईगू, तुम घबराओ मत, शिंगे ठीक है।
ठीक है, पर वे सब ऐसा ही कहते हैं। कल रात मैं अभी अभी शियांग से मिला था। ली कुई और बुढ़िया वांग अब ज्यादा दिनों तक नहीं अकड़ पाएंगे। सच में, अब जब मैं सोचता हूं तो बहुत डर लगता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, अगर मैं सच में वांग परिवार में ब्याह कर जाती तो मेरी क्या गति होती। हाँ, शियांग ने तो तुम्हें बचा ही लिया, अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने अपनी योजना बना ली है। मुखिया, इस बार हम निश्चिंत हो सकते हैं। ये लिन शियांग सच में पागल हो गई है। 65। इस बार मैं देखूंगा वो अब कैसे तूफान खड़ा करेगी। मुझसे लड़ना थोड़ा कच्चा है। जब ये हलचल शांत हो जाएगी, कोई बहाना बनाकर उसे बीमारी से मरवा दूंगा। एक बार में सब खत्म हो जाएगा। सरपंच जी, आप तो बहुत ऊंचे हैं। लेकिन सरपंच जी, बस ये बूढ़ा झाग और यह कोईगू, अगर लिन शिंगेर ना हो तो ये दोनों क्या तूफान खड़ा कर पाएंगे। बूढ़ा झाग बहुत डरपोक और काया है। सुई गू एक विधवा औरत है, उससे तो कोई खतरा नहीं। अब आगे जिले में शिवों का बड़ा जुलूस है। यही हमारे गांव के लिए सम्मान वापस पाने का मौका है। तू अपने बेटे वान दाचवान को भी कह दे कि शांत रहे और कोई झंझट न खड़ी करे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी जाकर उसे समझा देता हूं। जाओ। हुआन गुरुजी, आप मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं। ली कुई ने तुम्हें पहाड़ी गुफा के बाहर पहरा देने को कहा है। तुम अपनी आंखों से देखना कि शिव नियांग को जलाकर मार दिया गया। क्या तुम्हें याद है। नहीं हुआन गुरुजी, यह मुझे नहीं पता। शियांग देवी ने तुम्हें एक संदेश भेजा है। तुम्हारा बकाया कर्ज अब चुकाना होगा। जिले के शिवो महोत्सव के जुलूस के दौरान क्या कहना है। क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है। उस वक्त अगर तू कोई हरकत करेगा या ये बात ली क्वे को बताएगा तो सोच ले जो तूने कब्रिस्तान में देखा था। हुआन गुरु, मैं बोलूंगा, मैं सब कुछ बोलूंगा। बस हुआन गुरु और भूतवानी, मेरी जान बख्श दे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कैसी बकवास देवी। मत भूलना तुम्हें क्या कहना है। मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ। श्यांगा बालिका सच में ली कोई के हाथों पागल हो गई। बाहर हर कोई यही कह रहा है। कहते हैं कि सबके सामने बेइज्जती हुई। ये बिल्कुल सच है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा पाप हुआ। सब मेरी एक पल की नादानी का नतीजा है। सुनो, कुछ दिन पहले शियांगा बहन ने हवांग लाओसी के जरिए हमें संदेश भिजवाया था। क्या ये सच है। हमारे झाग परिवार, क्या इससे हम पर भी असर पड़ेगा। मालिक, इसे सच मान लेना ही बेहतर है ना मानने से। ली कुई यह आदमी बेरहम है। उसने तो जान लेने तक का काम किया है। कौन जाने कब वो मुंह बंद करने के लिए हम पर हाथ डाल दे। हमारे झाग परिवार को भी। हाँ हाँ हाँ, अब उसे कभी नहीं नाक के बल चलने देंगे। तुम तैयारी करो, मैं खुद जाकर आत्मसमर्पण करूंगा और अधिकारी से मिलूंगा। जी साहब। इस बार की शोभा यात्रा का प्रमुख पुरस्कार हमारे गांव को यह जीतना ही होगा। ली मुखिया। हुजूर, जिलाधीश साहब का हुक्म है। पिछली बार मेले में जो हंगामा हुआ था, हुजूर को उसकी बहुत चिंता है। सुना है तुम्हारे गांव की मंडली ने नया नाटक तैयार किया है। हुजूर कल खुद देखने आएंगे। लिन शियांगा और संबंधित लोगों से भी पूछताछ करूंगा ताकि सच्चाई का पता लग सके। तुम उचित तैयारी करो, अब कोई चूक ना हो। अधीनस्थ आज्ञा का पालन करेगा। निश्चित रूप से सब व्यवस्थित करूंगा। कृपया जिलाधीश महोदय निश्चिंत रहें। महोदय, धीरे धीरे चलिए। विदा। धीरे चलिए, धीरे चलिए। विदा विदा। विदा ले रहे हो। बिल्कुल हमारे इलाके में है। उस पागल औरत को हाकिम साहब के सामने अच्छी तरह पागलपन दिखाने दो। जाकर उस जाओ चिकित्सक को मेरे पास ले आओ। उससे जरूर कहलवाना कि लिन शियांगा पागल है और ऊपर नीचे सबको साध लो। कल कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये शियांगा देवी के कपड़े हैं, तू इन्हें उसके लिए संभाल कर रख। अब सब कुछ तैयार है, बस एक हवा की कमी है। ली कुई को लगता है कि शियांगा देवी पागल हो गई है।
तो वो निश्चिंत हो सकता है। लेकिन वो यह नहीं जानता कि यह शिवो दरअसल स्वर्ग के आदेश का पालन करने का मंच है, जहां अच्छाई को पुरस्कृत और बुराई को दंडित किया जाता है। इस बार हमें उन्हें सबके सामने बेनकाब करना ही होगा, कहीं छिपना मुमकिन नहीं। कड़ाई करने वाली, क्या तुमने सुना? बाहर की धूल और नगारों की आवाज। बस कल ही ली कुई और वान झांगशी, वान दचवान, तुम्हारा खून का कर्ज अब ब्याज समेत चुकाना होगा। ली बाओजेंग, आज मैं यहां आया हूं। पहला कारण, नई सजाई गई शोभा देखना। दूसरा कारण, पिछली बार सभा में उपद्रव और गांव के मंदिर में लगी आग के मामले में अभियुक्त लिन शियांगे और अन्य संबंधित व्यक्ति। सब कुछ ले आया हूं हुजूर, सब कुछ लाया गया है। बस वो वान लिंशी, पिछली बार डर लगने के बाद से उसका पागलपन और बढ़ गया है। मुझे डर है कि वो बकबक करेगी और हुजूर को परेशान करेगी। कोई बात नहीं, अच्छा, उसे ऊपर ले आओ। हटो हटो, जल्दी चलो। लिन शियांग, मैं तुमसे पूछता हूं, इससे पहले की सारी बातों पर तुम्हें क्या कहना है? हुजूर, यह औरत काफी समय से पागल है। इस गांव के सभी लोग गवाही दे सकते हैं उसकी गंदी बातों से बचने के लिए और कचहरी की बेदबी से पहले वैद्य से उसकी हालत जांच लेना बेहतर होगा। हे न्याय के देवता, उस पर सच में भूत सवार है। वो बिल्कुल बकवास कर रही है। महोदय, क्या मैं पागल हूं? परीक्षण करते ही पता चल जाएगा, परंतु आज मेरे पास साक्षी और सबूत हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास सबूत और साक्षी हैं, तो अब उन्हें प्रस्तुत करो। यदि वास्तव में ऐसा कुछ है तो मैं न्यायसंगत कार्रवाई करूंगा। यदि यह झूठी शिकायत है, तुम्हें भी अपने अंजाम का पता होना चाहिए। हुजूर, इसमें जी कुई और झांक बूढ़े के बेटियां बेचने के पक्के सबूत हैं। चिट्ठी में लिखा है, उसने मुझे बेहोश करके झांक परिवार को बेच दिया। कीमत 80 सिक्के, आधा आधा बांट लिया। महोदय महोदय, ये पत्र निश्चित रूप से उन्होंने जाली बनाया है। ये पागल औरत ही होगी जिसने हुआन लाओसी से मिलकर साजिश रची, झूठा आरोप लगाकर फंसाया है। मुखिया ली, ये कागज तुम्हारे घर का खास सुनहरी बिंदियों वाला कागज है। स्याही के निशानों को कई महीने हो गए हैं। क्या जिलाधीश महोदय को बुलाया जाए? आपके अध्ययन कक्ष में आदमी भेजें, स्याही के निशानों और कागजों की तुलना करें। तुम वान झांसी वान दचवान, इस मामले की जानकारी तुम दोनों को है। महोदय, यह मैं हूं। हुजूर, ये सब ली कुई के कहने पर हुआ। उसने कहा लिन शियांग की कुंडली मिलती है। उसने हमें मजबूर किया लिन शियांग को झांक परिवार को बेचने के लिए। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हुजूर, ये सब तो चौधरी और मेरी मां ने मिलकर तय किया था। मैं तो बस उनकी बात मान रहा हूं। मुझे नहीं पता। बकवास, साफ साफ तुम्हारे अपने घर की बात है। बहू को कोख नहीं है, इसलिए मुझसे बिचौलिया बनवाया। अब उल्टा दोष दे रहे हो। हुजूर, मेरे पास एक गवाह भी है। एक गवाह भी है। मैं साधारण लड़की सुईगू गवाही देने को तैयार हूं। वांग मां ने खुद मुझसे कहा था, जब शांगेर बहन नहीं रहेगी तो मुझे वांग परिवार में ब्याह दिया जाएगा। उन्होंने मुझे अग्रिम राशि भी दी थी। ये वही है जो उन्होंने उस समय दिए थे। कमीनी औरत झूठ बोल रही है। यह मैंने तुझे उधार दिया था। उधार? राजकुमार, तूने उस वक्त क्या कहा था? जब तक वो बांझ मुर्गी साफ न हो जाए तो हमारे घर की बहू बनेगी। ये तो बस मिलने का तोहफा है। ये बात तुमने कही थी या नहीं? क्या तुम आसमान की कसम खाने की हिम्मत रखते हो? वांग झांगशी, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? हुजूर, ये सब उसी ने किया। ली कुई बोल। लिन शिंगर की कुंडली बहुत सारे पैसों में बिक सकती है, तो उसने हमें उसे दवा देने को कहा। वो दवा भी उसी ने हमें दी थी। हाँ, उसने कहा वो दवा खाने के बाद ऐसा होगा जैसे अचानक बीमार पड़ गया हो, पता ही नहीं चलेगा। ये सब उसी ने कहा था। वही है। तुम लोग
तुम दोनों निर्दयी कमीने हो। बहुत अच्छे लीकुई, तुम एक इलाके के मुखिया हो, फिर भी एक बेकसूर औरत पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हो और गांव में उपद्रव मचाते हो। क्या तुम्हारी आंखों में कोई कानून नहीं है? महोदय लीकुई के मन में कोई राज है। वो मुझसे डरता है कि मैं शिवनियांग का मामला बता दूं, इसलिए वो हर तरह से मुझे रोकता और फंसाता है। चुड़ैल, तुम मुझ पर झूठा दोष मत लगा। बकवास। मैं किसी शिवनियांग को नहीं जानता, नहीं पहचानता। ये चोटी तुझे जानी पहचानी लगती है। लीकुई, ये चोटी, क्या तू इसे पहचानती है? जब तूने मुझे पहाड़ी गुफा में धकेल दिया था और मैं आग की लपटों में जल गई थी, उस समय मैंने ये पहनी हुई थी। यही वो चूड़ी है। बहादुर लीकुई, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये कड़ाई करने वाली औरत कौन है और उसे क्या शिकायत है? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। महोदय, इस दास ने अपराध किया है। तुम कौन हो? क्या अपराध किया है? ये दास जहां गांव का झांग शॉय है। लीकुई, उसने वास्तव में एक स्त्री को हमारे झांग परिवार में शुभ विवाह के लिए बेच दिया था। यही है शांगा बालिका। उसने उस समय कहा था कि वो एक विधवा है, कुंडली बहुत मिलती है, यह मेरे बेटे की जान बचा सकती है। बूढ़ा बेटे की जान बचाने की जल्दी में था, एक पल की भूल थी। जिलाधीश महोदय, मुझे सचमुच नहीं पता। वो बेहोश करके बंधक बनाकर लाई गई है, दूसरे घर की बहू है। सचमुच ऐसा ही है। ये छोटा बूढ़ा कभी नहीं कर सकता। ये धर्म और इंसानियत के खिलाफ काम। झांक बुजुर्ग, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। वो 80 चांदी के सिक्के, हाँ, ये तूने मुझे चुकाना है जुआ का कर्ज। जुआ का कर्ज? मैं कभी जुआ नहीं खेलता। जुआ का कर्ज कहां से आया? उस वक्त तूने स्याही से कागज पर लिखा था समझौता। साफ साफ है इंसानों की खरीद फरोख्त है। वो समझौता मेरे पास अब भी है। हुजूर, तुम उनकी बात बिल्कुल मत मानना। वे लोग ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लीकुई, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? हुजूर, मानव तस्करी सच है, लेकिन इसका सरगना मैं नहीं हूं। वो मुख्य साजिशकर्ता वांग झांसी है। बहू को बेचने का यह उसका विचार था। मैं तो बस बीच में संपर्क कराने वाला था। और फिर वो बेहोश करने वाली दवा तो वांग गाचवान ने डाली थी। लीकुई, तुम प्यारे हो। ये काम तुमने सुझाया था, दवा तुमने दी थी। अब तुम सारा दोष हम दोनों पर मर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह नहीं होगा। लूट के पैसे में तूने सबसे बड़ा हिस्सा लिया। अब चाहते हो कि हम मां बेटे तेरी जगह सजा भुगतें। ये कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हाकिम साहब, वे आम लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं। बहकाकर बांधना और लोगों को नुकसान पहुंचाना अब साबित हो चुका है। लेकिन कड़ाई करने वाली की जान अभी तक साफ नहीं हुई है। लीकवी ने 10 साल पहले मुझे आग की भट्टी में धकेलकर मार डाला था। अब मेरी हड्डियां अब भी गांव के पश्चिमी छोर पर बंद पड़ी भट्टी में छिपी हैं, तीसरी गुफा के नीचे। वांग लिनशी, क्या तुम जानती हो, यदि भूत प्रेत का सहारा लेकर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाए तो उसकी क्या सजा होगी? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, जो तुमने शवों के बारे में बताया, क्या वो सच है? मैं रास्ता दिखाने के लिए चलने को तैयार हूं। जांच करते ही पता चल जाएगा। तू बकवास कर रहा है। वो गुफा तो बहुत पहले ढह चुकी है, वहां कुछ नहीं है। लीकुई, तुझे कैसे पता वो तीसरी गुफा है? तुझे कैसे पता कि वो बहुत पहले ढह चुकी है? मैं हुजूर, दया करें हुजूर। हुजूर, मैं सब कुछ बता दूंगा। उस समय लीकवेई ने ही हम दोनों भाइयों को काम पर रखा था, गुफा के बाहर पहरा देने के लिए, आग बुझाने नहीं देना था। हमने अपने कानों से सुना था एक्सो नियांग कमरे में रोते हुए दरवाजा पीट रही है। आग बुझने के बाद उसने हमें पत्थर और मिट्टी से गुफा का मुंह बंद करने को कहा कि गिरने का झूठा नजारा बनाना है। तू गद्दार है तू। हुजूर, उसके बाएं कंधे पर जख्म। उस वक्त एक्सो नियांग लड़की बेटे ने उसे चाकू मारा था।
बड़ा चालाक है ये ली कोई। सरपंच होकर भी कानून की अवहेलना करता है। धन के लिए हत्या और इंसानों की तस्करी, हर एक अपराध अक्षम्य है। सिपाहियों, हुजूर, कोई आगे न बढ़े। तुम लोग पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई पास मत आना। तुम लोग पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, बातचीत से सब कुछ सुलझ सकता है। पीछे हटो। ठीक है ठीक है। जी कोई तो बंधक बना रहा है। अपराध और भी बढ़ गया। चाहे जो हो, मरना तो तय है। मरने से पहले उसे भी साथ ले जाऊं। मां मुझे बचाओ। हुजूर हुजूर, मैं सब कबूल करता हूं, सब कबूल करता हूं। सब वही है, सब लीक हुई है। उसी ने हमें ऐसा करने को कहा, क्योंकि हमारी कमजोरी उसके हाथ में है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। हुजूर, हुजूर मेरे बेटे को बचाइए। कड़ाई करने वाली, कर्ज वसूलने का समय आ गया है। बेटा, मेरे बेटे, यह क्या बात हुई? दिन दहाड़े उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ली कुई का अपराध बहुत बड़ा है। वांग झांगशी और वांग दाचवान सह अपराधी। झांग शॉय ने अच्छे लोगों को गुलाम बना लिया। भले ही अनजान था, फिर भी दोषी है। सुईगू और वुवेर ने गवाही देकर अच्छा काम किया। सुईगू को माफ किया जाता है। वुवेर ने बुराई में साथ दिया, लेकिन उसने खुलासा करके अच्छा काम किया। लिंचिंग एयर पर अन्याय हुआ है, यह समझने लायक बात है। आखिरकार यह अलौकिक बातों से जुड़ा है। यह अधिकारी तुम्हें निर्दोष घोषित करता है, परंतु गांव के बुजुर्गों की निगरानी में रहना होगा। अब से शांतिपूर्वक जीवन बिताना। अब भूत प्रेतों से गांव वालों को नहीं डराना। दासी महोदय के न्याय के लिए बहुत आभारी है। सूचना, शांता, गांव के पश्चिमी छोर पर बंद भट्टे की तीसरी गुफा निर्देशानुसार खुदाई कर दी गई है। कैसा है? गुफा के नीचे 3 फुट की गहराई पर एक महिला का कंकाल निकाला गया है। हड्डियां अधिकतर मुड़ी और संघर्ष की मुद्रा में हैं। आसपास की मिट्टी में भारी मात्रा में कोयले की राख है। कंकाल के बाएं हाथ पर यह कंगन है। यह देवी का कंगन है। बूढ़ा नौकर पहचानता हूं। बाई साहब जो बांस की कोम्पल जैसी थी, यह मालिक ने खास उनके लिए बनवाया था। बाई साहब इसे सबसे ज्यादा पहनना पसंद करती थी। ली कुई, सबूत पत्थर की लकीर है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाओ, इन्हें पकड़कर नीचे ले जाओ। हाँ हाँ, बंद कर दो। चलो। मां, तुम लोग सीधे रहो। सब तेरी वजह से। 100 बार मरने लायक हम मां बेटे को बर्बाद कर दिया। चुप रह। अगर तू लालच में आकर मुंह न खोलता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? मां सरपंच, चलो अपना गुनाह कबूल कर लें। नरमी से पेश आए तो भी चलेगा, है न मां? बेकार आदमी क्या कबूल करेगा? बस मैं बाहर निकल जाऊं, अपने आप ही पलटने का रास्ता मिल जाएगा। सीधा रह, और शोर मचाया तो सजा बढ़ा दूंगा। मां का क्या होगा? मां, मां का क्या होगा? बेटा, मां, बेटा, मां। सब कुछ खत्म हो गया। मां, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। मां, तुम उनसे कह दो, ये सब तुम्ही ने मुझसे करवाया था। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मां प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, चुप रह। रोना बंद कर, अभी कोई आखिरी रास्ता नहीं है। क्या बकबक कर रहे हो? सब लोग मेरी बात मानो। अगर तुम दोनों जिंदा बचना चाहते हो
तो वही करो जो मैं कहूं। मेरा साथ दो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द से मर रहा हूं। बचाओ। मेरा पेट फटा जा रहा है। हुजूर। बुढ़िया फिर क्या शैतानी कर रही है? हुजूर मेरा पेट। हुजूर मेरे पेट में दर्द है। हुजूर। सीधा रहे। मेरे पेट में दर्द है। क्या हुआ? पेट में दर्द है। महारानी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम दोनों भी हैं। तुम दोनों निकम्मों को साथ लेकर बस मेरा बोझ बढ़ाओगे। तुम लोग यहीं मरने के लिए रह जाओ। लीकुई। तू छोटी प्यारी है। तू कमबख्त है। हम दोनों को बाहर निकालो। हत्या हो गई। छोटी प्यारी, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे पहले से पता था तू जेल से भाग निकलेगा। शू शुन्यांग, क्या तुम मेरे द्वारा जलाकर मारी नहीं गई थी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मैं लिनशियागेर नहीं हूं। मैं शुन्यांग हूं। वही जिसे तुमने प्यार का झांसा दिया, जिसका शरीर जला दिया, जो धरती के नीचे वर्षों से अभियोग सह रही है, वो शुन्यांग। मैं कभी भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। इस बार मुझे सच में यकीन हो गया। तो सच में तुम हो ये नन्ही प्यारी। साया बने पीछा नहीं छोड़ती। उस वक्त तुम्हें पूरी तरह जला नहीं पाए थे। लीकुई। उस वक्त मुझे जलाने का और मुझे मारने का जो जुनून था, अब तो बस इतनी ही ताकत बची है। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहता, जिस दिन मैंने लिन शियागा के शरीर में प्रवेश किया, उसी दिन तुम्हारी जान ले सकता था। मैं बार बार ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि दुनिया देख सके कि तू ली बाओचांग आखिर है क्या चीज। नहीं। पकड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं ली कोई कैसे फंस सकता हूं? वो कमीनी और भूत के हाथों में है। कौन? वहां कौन है? ली कोई। वुएर। तू गद्दार है। तो यहां छिपा था। मैं तुझे मार डालूंगा। भाई, तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। नहीं, वो चुड़ैल थी। उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं बताए बिना नहीं रह सकता था। तू गद्दार है। तुझे छोड़ना भी बर्बादी है। ली कोई, मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू पहले बेरहम ना होता, तूने ही सिलाई वाली को मार डाला, क्या आज हमें इस हालत में होना था? सबसे बड़ा अपराधी तू ही है। चुप रह। तू गद्दार है। ली कोई, तू इंतजार कर। सरकार तुझे जरूर पकड़ेगी। तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उससे पहले मैं पहले तुझे यमराज के पास भेज दूंगा। तुम दोनों को अब और बहस करने की जरूरत नहीं। भूत। आज ये गुफा तुम दोनों की कब्रगाह बनेगी। रानी भूत, रानी भूत रानी, तुम मेरी बात सुनो। मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब उसने मुझे मजबूर किया। साया बनकर पीछा करता है। अब तो मैं तुझसे भिड़ूंगा। ली कोई। ये गुफा देखो।
क्या वैसी ही नहीं लगती जैसी उस वक्त थी? मेरी भट्टी को आग लगाकर जला दिया। सुनारिन सुनारिन, मुझसे गलती हुई। उस वक्त मैं तो भूतिया बहकावे में था। तुझे माफ कर दूं। जब मैं उस वक्त तुझसे गिड़गिड़ा रहा था, क्या तुझे जरा भी तरस आया था? लीकुई, क्या तुम जानते हो आग में जलने का दर्द क्या होता है? अब तुम्हें भी अच्छी तरह चखना चाहिए आग में जलने का वह स्वाद। आग लगी है, आग लगी है। महारानी दया करे महारानी। और तुमने उसका साथ दिया बुरे में, मरते हुए को बचाया नहीं। तुम्हें भी चखना चाहिए आग में जलने का एहसास। महारानी दया करे, दया। महारानी दया करे, दया करे। शिवन्यांग, मुझसे गलती हुई। सच में मुझसे गलती हुई। मेरी जान बख्श दे। मैं मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारे लिए दीर्घायु की मूर्ति स्थापित करूंगा। तुम्हारी संपत्ति। ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने मुझसे छल करके नहीं ली? दीर्घायु की मूर्ति। ली कोई। यह आग देखो, ये कितनी भड़क रही है। यही तेरी सजा है। तुझे भी चखना चाहिए इस आग में जलने का दर्द। बदला चुक गया। बैर। अपराधी वांग झांसी का दिल जहरीला है। बहू को बांधकर बेहोश किया। अत्यंत जघन्य अपराध। अपराधी वांग दाचुआन ने दुष्ट की सहायता की, जानकारी होते हुए भी सूचना न देना, यह भी गंभीर अपराध है। कानूनानुसार वांग झांसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वांग दाचुआन को 20 वर्ष का कठोर कारावास। मां। महोदय महोदय, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हुजूर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर वो ये कोई जेल से भागते हुए मर नहीं जाता तो बच नहीं पाता। इस मामले में बहुत से लोग शामिल हैं। यह बेहद नरिशंस है। आदेश जारी करो। शिवन्यांग की अस्थियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। झांग शॉय ने लड़कियों को बेचकर शुभ विवाह कराया। भले ही यह क्षम्य हो, फिर भी 1000 सिल्वर डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है ताकि औरों के लिए सबक हो। जी हुजूर। गांव वालों, ली कुई के पापों का पल्ला भर चुका था। अब उसे ईश्वर की सजा मिल गई। वो गुफा की आग में जलकर मर गया। वांग झांसी और उसका बेटा भी कानून के शिकंजे में आ गए और शियांग बहन के अन्याय का अंत हुआ। आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया। बहुत अच्छा हुआ। हमारे गांव में आखिरकार शांति आ गई। भगवान की नजर है। हाँ, भगवान का शुक्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। बेटी का बदला आखिरकार मिल गया। ये बूढ़ी दासी अब निश्चिंत हो सकती है। तुम्हारा धन्यवाद। शिवन्यांग अब जा चुकी है। अब तुम्हारे सामने खड़ी है। बस लिंचिंग। हुआन गुरुजी, कृपया चाय पीजिए। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको चाय कैसे परोस सकता हूं? हुआन गुरुजी, पहले बैठ जाइए। हुआन गुरुजी, मैं अब कोई देवी नहीं हूं। मैं तो बस लिंचार हूं। वो लड़की जिसे एक बार मार दिया गया था और आपने और शिवन्यांग ने उसे बचाकर लाया, वो लिंचिंग। वांग परिवार में वापस नहीं जा सकती। अगर आपने मुझे नहीं रखा होता तो मैं बेघर हो जाती। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छी हो तुम बच्ची। तो अब से तू इस जगह को अपना घर समझ। वैसे भी जब भी मैं तुझे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं बेटी को देख रहा हूं। मास्टर हुआंग, मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। बोलो। मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूं। शिवो सीखना चाहता हूं।
फिर से वही सामूहिक नृत्य। तुम्हारा शरीर अभी अभी कुछ ठीक हुआ है, और यह सामूहिक नृत्य हमेशा से। मुझे पता है, पूर्वजों का नियम पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं। लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बाद मैं भी समझ गया हूं, खूनी नाटक ये सिर्फ रौनक नहीं चाहता, बल्कि यह लोगों के दिलों में एक तराजू है। ये भलाई को बढ़ाने और बुराई को दंडित करने की इच्छा है। कड़ाई करने वाली ने मेरे शरीर का उपयोग करके बदला लिया। मैं भी इस खूनी नाटक का उपयोग करना चाहता हूं, ताकि सबको पता चले सिर के ऊपर 3 फुट पर देवता है। भले बुरे का अंत, आखिरकार फल मिलता है। बहुत अच्छा कहा। यह पूर्वजों का नियम तो बस किताबी है, इंसान तो जीवित है, देवी जी नहीं। शिंगा बहन, तुम्हें शिष्य बनाकर ही रहूंगा। कड़ाई करने वाली, हमने एक साथ धोया है हमारा अन्याय, हमने उसे मिटा दिया है। आज से आगे मैं तुम्हारा हिस्सा भी लेकर चलूंगा। भले बुरे को पहचानने वाली आंखें, अटूट हड्डी, और मेरी अपनी जान भी साथ जीवित रहेंगे। आत्मा लौटाओ, दिन का उजाला देखो। खून का कर्ज चुका दिया, शिकवा मिल सकता है। सू कड़ाई, कड़ाई करने वाली, सुशिव, आज से मां शिव, यही मेरा अपना रास्ता है। शून्यांग, शून्यांग, शून्यांग। तुम्हें बचपन में सबसे पसंद था गुआ हुआ केक। बूढ़ी दासी को हमेशा याद है। शून्यांग, वो बहुत अच्छी है, जो राह आप पूरी न कर सके, अब से वो आपके लिए पूरी करेगी। आप चैन से विश्राम कर सकते हैं।